नमो नमः। तो अब हम यहाँ देखते हैं अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ को आगे। आप जानते हैं कि मालिनी ने अपने घर में काम करने के लिए, कोई नौकरानी के लिए, सहायिका के लिए अपनी सहेली गिरिजा से कहा था। उसके बाद दर्शना उसके घर आती है सहायिका के रूप में और अपनी बेटी को काम करने के लिए कहती है। तो अभी मालिनी कह रही है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। उसकी बेटी जो 8 साल की है वो काम करती है, उसके लिए कहती है ये तो सब तरह से अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या आप जानते नहीं है कि शिक्षा सारे लड़कों का और सर्वासाम बालिका नाम सारी लड़कियों का, यहाँ देखिए सर्वेशाम पुल्लिंग है और सर्वासाम स्त्रीलिंग है, तो सारे लड़कों का और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। तो दर्शना कह रही है महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकाराः केवलं स्व उदरपूर्ति एव अस्ति। मैडम, हम जैसे लोगों के लिए मौलिक अधिकार क्या, हमारा क्या अधिकार है? सिर्फ स्व उदर पूर्ति ही एव, सिर्फ हमारा पेट भरना यही हमारा अधिकार है, इतना ही हम जानते हैं। एतस्य व्यवस्था यही एव, इसकी व्यवस्था के लिए ही हम सर्वस्मिन् दिने मैं सारे दिन पंचषट गृहाणाम कार्यम करोमि, मैं 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः, उसका बीमार पति, तू किंचिदपि कार्यम न करोति, पति बीमार है इसलिए कुछ भी काम नहीं कर सकता, तो ये रोज दिन में 5-6 घरों में काम करती है, उसके पैसे आते, उसके सिर्फ पेट भरता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, तो इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही, देखिए खाना ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, कपड़े ये हमारी मूलभूत जरूरत है, तो ऐसी आवश्यकता के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता, तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि आदिनि क्रेतुम धनम आनिष्यामि, तो फिर मैं कैसे विद्यालय की फीस, गणवेश अर्थात यूनिफॉर्म और पुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक, नोटबुक इत्यादि क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनिष्यामि, धन लाऊंगी। अब मालिनी कह रही है अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे ये तो आपका अज्ञान है। किम न जानासी, क्या आप नहीं जानती, यत् नवोत्तर द्विसहस्त्र, इंग्लिश में इसे हम क्या पढ़ेंगे 2009, हिंदी में 2009 के वर्ष में, तमे वर्षे इस वर्ष में, सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते, सभी लड़कों और सभी लड़कियों के लिए शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम, इसके अनुसार, 6 वर्षेभ्यः आरभ्य, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक के सर्वे बालाः, सभी बच्चे, समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, पास ही में रहे सरकारी विद्यालय में जाकर, न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, सिर्फ उसे निःशुल्क बिना पैसे की शिक्षा नहीं मिलेगी, अपितु लेकिन उनको निःशुल्कः गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। तो इसलिए ये जो हम RTE कहते हैं उसके अनुसार उनको सिर्फ पढ़ना ही, सिर्फ मुफ्त पढ़ने मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन बिना शुल्क के गणवेश यूनिफॉर्म मिलेगा, पुस्तकानी किताबें मिलेगी, पुस्तक स्यूतम बैग मिलेगा, पादत्राणम जूते शूज मिलेंगे, मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना मिलेगा, और छात्रवृत्तिम कुछ स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव इत्यादि सब कुछ मिल पाएगा। दर्शना के अपि एवं, क्या ऐसा भी है? आश्चर्येण मालिनीम पश्यन्तु, आश्चर्य से मालिनी को देखती है।
मालिनी कह रही है, आम वस्तुतः एवमेव, हाँ सही में ऐसा ही है। फिर दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, और अपनी वो कृतार्थता कि आपने ये बताया इसलिए आपके लिए धन्यवाद, ऐसी भावना प्रकट करती हुई, अनुगृहीता अस्मि महोदय, मैं बहुत अनुग्रहित हुई, आपने मुझ पर उपकार किया, एतद् बोधनाय, ये सब बताकर। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका एडमिशन समीपस्थे विद्यालय, पास ही में रहे विद्यालय में करा दूंगी। दर्शनायाः पुत्री, और दर्शना की पुत्री भी उल्लासेन सह, खुशी के साथ, अहम विद्यालयं गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, करतलवादन सहितम, तालियां बजाकर, नृत्यति, नाच रही है, मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी की ओर कृतज्ञता उपकार का भाव दर्शाती है। तो इस प्रकार ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।